Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 9. Today we are going to start chapter number 7 and the topic is electrochemistry. First of all, we will do the definition of electrochemistry and to know what is electrochemistry. The branch of chemistry that deals with the relation between electrical and chemical phenomena. Simple के वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो रिएक्शंस जो होते हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल फिनोमेनास के दरमियान उनको डील करती है। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री में ये एक सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये मैंने अलग से एक प्रॉपर डेफिनेशन उसकी लिख दी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट कॉजेज इलेक्ट्रॉन टू मूव। ऐसे प्रोसेस जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, और उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो जितना भी करंट हमारे वायर्स में है वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स की वजह से। और ये कैसे जनरेट किया जाता है, बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट इन अ रिएक्शन नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। और वो किन रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वन एलिमेंट टू अनदर, उन्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, या दोनों को मिला के कहेंगे तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सो दीज आर द टू सिंपल definitions of electrochemistry. Now we will study the pre-reading. कि इससे पहले अब हम ये जानते हैं, हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि लोहे को जंग लग जाता है और कंबशन ऑफ फ्यूल यानी ईंधन का जलना इन ऑटोमोबाइल इंजन्स जो हम गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं उनमें, फॉरेस्ट फायर जंगल में जो आग लग जाती है, एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड और इन ह्यूमन, और हमारे अंदर जो हम खुराक खाते हैं, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ फोड़ होना, वो कैसे उसमें जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट होती है। हैव इन कॉमन, इन सब चीज़ों में एक कॉमन चीज़ क्या है, ठीक है। इन ऑल ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इन सब में क्या है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। जब आप टर्न करते हैं फ्लैश लाइट इन अ मोबाइल या कैलकुलेटर या इलेक्ट्रिकल टॉय, अ केमिकल रिएक्शन इन बैटरी जनरेट्स अ करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी इनमें सेल्स होती हैं उसमें एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसी तरह हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट्स डीकलराइज द कलर बियरिंग सब्सटेंस इन स्ट्रेन्स के, अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर तो वो जो कलर्ड कपड़े होते हैं उनका रंग उड़ा देते हैं। हाउ इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री प्रोड्यूस मिलियन ऑफ टन्स ऑफ इम्पोर्टेंट मेटल्स के, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतनी मिलियन ऑफ टन्स ऑफ जो ज़रूरी मेटल्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस करती हैं, सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। दे आल्सो प्रोड्यूस केमिकल्स सच एज कास्टिक सोडा, क्लोरीन एंड सिलिकॉन कार्बाइड। ये सब चीज़ें कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिटेल के साथ। इसी तरह anodized aluminum steels are widely used in building. Nowadays, anodized aluminum can absorb dyes. कलरिंग भी की जा सकती है, ये स्पेसिफिक एलुमिनियम शीट्स होती हैं। डाइंग ऑफ एलुमिनियम प्रोड्यूस मेटालिक रेड और मेटालिक ब्लू, और किस किस कलर की ये प्रोड्यूस कर सकती हैं, अदर मेटालिक कलर्स ऑन द मेटल सरफेस। In this chapter, we will be able to understand chemical processes involved in the formation of important metals and chemicals, कि कैसे जो है metals बनती हैं और chemicals कैसे बनते हैं, उनमें कैसे reactions होते हैं, ये हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Our next topic is oxidation and reduction. Oxidation and reduction can be defined in two ways. हैं। फर्स्ट इज़ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। या तो केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन होगी और या हाइड्रोजन लॉस होगी।
और लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। टू इन टू टर्म्स में हम डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन स्टील मिल्स। आयरन ओर क्या होता है? जो खाम आयरन होता है, जो प्योरीफाई नहीं होता। यूजुअली ऑक्साइड्स ऑफ आयरन आर converted to pure metal commercially by the reaction with coke carbon in the blast furnace। यानी बड़ी बड़ी भट्टियों में आयरन और जो है खाम माल जो है उसका रिएक्शन किया जाता है कोक के साथ। द कार्बन फर्स्ट रिएक्ट विद इट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, विच इन टर्न रिएक्ट्स विद आयरन ऑक्साइड एज फॉलो। फिर वो आयरन ऑक्साइड के साथ ये करती है, रिएक्शन करती है, और इसमें Fe2O3 प्लस 3CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये आयरन ऑक्साइड है, और इसमें फिर ये आयरन अलग हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बन गई है। अब आप ये बताएं कि विच सब्सटेंस इन दिस रिएक्शन लूजेज ऑक्सीजन। किसने ऑक्सीजन लूज़ की है? विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, और किसने ऑक्सीजन गेन की है? आप देखें Fe2O3 है, अब उसमें से O3 जो है रिमूव हो गई तो खाली Fe रह गया, ठीक है। अब पहले CO सिंगल था, अब CO2 है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन गेन की है, और फेरिक ऑक्साइड ये जो आयरन है Fe2O3 उसने क्या किया? ऑक्सीजन लॉस किया, ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन निकल गई है। सो ऑक्सीडेशन इज़ डिफाइंड एज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय एन एलिमेंट। तो ऑक्सीडेशन क्या है? इज़ डिफाइंड एज द गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय एन एलिमेंट। जैसा कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन के इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम हम कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विच सब्सटेंस इज़ ऑक्सीडाइज्ड। कौन सा ऑक्सीडाइज है? ऑक्सीडाइज वो होगा जिसने गेन की है ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गेन किया है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। एंड विच सब्सटेंस इज रिड्यूस इन अबव रिएक्शन, और जिसने लॉस किया है वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा। तो ये Fe2O3 जो है वो रिड्यूस हुआ। नेक्स्ट देखते हैं एसिटाइलिन C2H2 इज़ कमर्शियली यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। व्हेन एसिटाइलिन बर्न्स, यानी जो आपने अक्सर वर्कशॉप्स पे देखा होगा वेल्डिंग करवाते हैं, कोई टांका लगाते हैं, वो शोला जो क्या होता है वो एसिटाइलिन होता है। इसका रिएक्शन देखें, C2H2 प्लस 10O2 4CO प्लस O2। तो अब इसमें किसने हाइड्रोजन जो है गेन किया है और किसने हाइड्रोजन? अब हम ये देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन। विच सब्सटेंसेस लूजेस हाइड्रोजन, किसने लूज़ किया है, ठीक है। कोल इज़ बर्न्ड इन थर्मल पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन इट बर्न्स फॉलोइंग रिएक्शन occurs C plus O2 CO2। In this reaction carbon atoms undergo oxidation since they gain oxygen। जो गेन करता है वो ऑक्सीडेशन होगा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जिसने गेन किया ऑक्सीजन वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, इसमें कार्बन होगा। नेक्स्ट है अनदर फेमिलियर एग्जांपल ऑफ एन ऑक्सीडेशन that does not involve burning is rusting of iron। In the rusting of iron following reaction takes place, Fe plus 3O2 Fe2O3। Is iron oxidized in this reaction? Yes, because iron gain oxygen। हमने क्या किया था? जो गेन करता है ऑक्सीजन उसको क्या कहते हैं? वो ऑक्सीडेशन होती है उसमें। तो Fe जो है आयरन क्या है? उसमें
ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि इसने ऑक्सीजन गेन करके बनाया है Fe2O3। अब आपने याद करना है कि ये थोड़ा रिवर्स प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन डिफ़ाइन होती है, अगर गेन हो रहा है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन है, और लेकिन हाइड्रोजन एटम अगर लॉस हो रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ये रिवर्स दोनों का चल रहा है। ऑक्सीजन अगर लॉस हो रही है तो वो रिडक्शन है, और अगर हाइड्रोजन एटम जो हैं वो गेन हो रहे हैं तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स चल रहे हैं। ये आप ये देखें, जैसे ऑक्सीडेशन इज़ डिफाइंड एज गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय एन एलिमेंट। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। we will do next. Complete your notebooks up till 20th of July. Allah Hafiz.